मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं जानकारी दूंगा। कुछ लोग मंदिरों में जाते तो हैं, परंतु वो पूजा करने का तरीका उनका कहीं गलत तो नहीं है। वो कौन सा तरीका है जिसमें कहीं कई बार आप लोग गलती करते हैं, जिसके कारण आप कहते हैं कि मैं मंदिर में पूजा तो करके आता हूँ, परंतु मुझे आशीर्वाद भगवान का नहीं मिल पाता। क्या कारण है? कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं आप भी ऐसी? जो मैं आज बातें बताने वाला हूँ वो कौन सी गलतियां हैं, क्या सुधार करें, कैसे सुधार करें, उसमें क्या करना चाहिए? कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती? मंदिर में जाकर पूजा दर्शन करते समय भगवान की भूल कर भी अगर आप ये गलती करते हैं तो वो नाराज हो जाएंगे देवी देवता। आपको जो सकारात्मक ऊर्जा और आपकी मनोकामना जो पूर्ण होने वाली थी वो नहीं होगी अगर ऐसी गलती आप भी करते हैं। तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके कि कहीं आप गलती क्या कर रहे हैं और क्या उसमें सुधार करना है। और सारी बातें मैं बताऊं उससे पहले कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इसी के साथ जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले, जिससे आपको अच्छी अच्छी जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेगी और आपका लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं आपको आगे बताता हूं कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। मेरे मित्रों, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब आप मंदिर में एंट्री करते हैं उससे पहले भगवान के दर्शन करने से पहले उसकी मंदिर की सीढ़ियों पर जब आप पैर रखना शुरू करते हैं तो उससे पहले ही आपको मस्तिष्क झुकाकर उनके चरणों में आपको अपने प्रणाम करना चाहिए, जिससे आपके अंदर की जो अहंकार भावना, आप एक तरह से अपने आप को उनको समर्पित करते हैं उनके चरणों में, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अगर ऐसी गलती आप करते हैं कि आप खड़े खड़े जाकर अंदर घुस जाते हैं मंदिर में और घंटा बजाते हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर दर्शन कर कर चले आते हैं ऐसे ही, तो ऐसा न करें। आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपको भगवान की, माता की, लक्ष्मी की या किसी भी देवी देवता की, जिसके भी मंदिर में आप जाते हैं, तो उसकी आपको सकारात्मक ऊर्जा भी मिले और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जब आप मंदिर में घुसे तो पहले नतमस्तक होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आपको अपना शीश झुकाकर उनके चरणों में आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद जब आप ऊपर पैड़ी पर चढ़े तो फिर पहले घंटा बजाना चाहिए आपको। उसके बाद जब आगे जाएं तो कभी भी आप खड़े होकर भगवान के दर्शन नहीं करना, आप बैठकर ही दर्शन करना। और आप दर्शन करते समय जब आप बैठ जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले आपका ध्यान भगवान के, देवी देवता के, जिसकी भी मंदिर में है, सबसे पहले उनके चरणों में आपका ध्यान जाना चाहिए और चरणों पर आपको ध्यान लगाना चाहिए और अपनी मनोकामना कहते हुए उनके चरणों में ध्यान लगाएंगे और आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और लेटकर जब आप प्रणाम करते हैं उनके चरणों में तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। उसके बाद आपको किसी भी देवी देवता के जब आप चरणों में प्रणाम कर लेंगे, उसके बाद उनके जो चेस्ट होती है, छाती का जो स्थान होता है, वहां पर आपकी नेत्र पड़ने चाहिए। उसके बाद आपको भगवान की आंखों में, जिस भी देवी देवता के मंदिर में है, आप फिर उनके देव के आंखों में आंखें डालकर उनकी आंखों को और उनके शरीर को, चेहरे को अपने अंदर अपनी आंखों में समाना चाहिए।
उनका चित्र आपकी आंखों के अंदर होना चाहिए पूरा। जैसा वहां सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल वही आपकी आंखों के अंदर भी होगा। जब आप पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे बैठकर, तो जब आप उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डालेंगे तो वो पूरी तस्वीर आपके अंदर अंतरात्मा में भी वही दिखाई देगी आपको। तब उस समय आपको ध्यान लगाना है, हे भगवान, मैं जिस भी आप मनोकामना कामना किसी भी तरह से दर्शन करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी जाते हैं, तो वो देवी देवता आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आपको एक हाथ से कभी भी भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपको दोनों हाथों से ही प्रणाम करना चाहिए और साथ ही सिर पर कुछ भी कपड़ा रुमाल रखना चाहिए। सर नंगा नहीं होना चाहिए, चाहे आप स्त्री हैं पुरुष हैं कोई भी हो, सर ढका हुआ होना चाहिए, तो ही आपको लाभ मिलता है। साथ ही आप जब भी कहीं कोई भी प्रार्थना करते हैं, कहीं कुछ मन्नत लेकर जाते हैं मनोकामना के लिए, तो आप मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए आप मांगना हो, दान देना हो या दान लेना हो या आशीर्वाद लेना हो, तो आपको बैठकर ही आशीर्वाद या जो भी एक कार्य कर रहे हैं जो मैंने बताया वो बैठकर ही लेने चाहिए, करने चाहिए। अगर आप ये नियम फॉलो करेंगे तो आपको भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप जब मंदिर में जाकर चरणों में मस्तक टेकते हैं तो आप अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। जब आपका अहंकार होता है तो आप सीधे खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान की पूजा नहीं होती, कभी भी खड़े खड़े बैठकर ही होती है। हाथ जोड़कर अगर आप ऐसे ही खड़े खड़े पूजा करेंगे तो वो मान्य नहीं है, उसे भगवान कभी कबूल नहीं करते। तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, जो भी आप कामना करने जाते हैं वो पूर्ण होंगी और सकारात्मक ऊर्जा भी आपको भगवान की मिलेगी। आपके जीवन में अच्छाई लेकर आएंगे वो, और आपकी पूजा अर्चना से भी वो खुश होंगे अगर आपने ये नियम अपनाया। और चलते समय कभी भी मंदिर का घंटा नहीं बजाना चाहिए, ये भी आपको एक ध्यान रखना है। और जो मंदिर से आपको प्रसाद मिलता है कि ये आपको ही ग्रहण करना है, तो वो आप ही को ग्रहण करना है, ना कि किसी और को बांटें। जिससे आप अगर वो बांटते हैं तो आप अपने भाग्य भी बांटते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है और जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मेरे मित्रों दोस्तों, इन नियमों का पालन करेंगे तो आप पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और वो कभी आपसे नाराज नहीं होंगे। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने जो बातें आपको बताई है, मेरे विचार से आपको सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मन में डाउट पर्सन हो तो पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख कर भेज दे, जो भी पर्सन होगा उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं लास्ट में फिर कहता हूं कि आज चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, उससे आपको ही लाभ होगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें और अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।